हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय यूट्यूब चैनल पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय देखिए फिर से आज इस वीडियो में आपसे डिस्कस कर रहा हूं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का जुलाई अगस्त 2021 में जो आपका पेपर हुआ था बीएड थर्ड ईयर का हिस्ट्री का। तो ये पेपर मेरे को अवेलेबल हो चुका है, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसका कोड है A415। तो व्यूअर्स, ये बुकलेट सीरीज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एस मेरे को अवेलेबल हुई है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है बुकलेट, जो एग्जाम में आई थी। और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा सा मैटर स्टूडेंट्स को मार्केट में कम मिल पाता है, तो इस वजह से उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और ये मैं आज आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप प्लेलिस्ट में इसके वीडियो देख सकते हैं। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पे मैंने 2-3 वीडियो और बना रखी हैं, तो ये भी मैं उसकी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो ये आप जो है उसमें देख लीजिएगा। पीडीएफ चाहें तो 10 रुपये आप मेरे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम कर सकते हैं मोबाइल नंबर पर, तो आपको ये इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। और इसके साथ अगर आप 2016 से 2021 तक के सबकी चाहते हैं तो केवल 50 रुपीज़ देकर के आपको 600 MCQs अवेलेबल भी हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए डिस्कस करते हैं ये वाला क्वेश्चन पेपर। तो मैं डिक्टेट तो हिंदी में करूंगा स्टूडेंट्स, बाकी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स देख सकते हैं, तो इंग्लिश में भी मैंने इसमें आंसर लगा दिए हैं, तो आप उसमें इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल के विभाजन के बाद कौन से 2 नए प्रांतों का निर्माण हुआ। वो हुआ था पूर्वी बंगाल और बंगाल का। मुस्लिम लीग का निर्माण कब हुआ? तो सन 1906 में हुआ। 1919 के एक्ट द्वारा सरकार ने क्या लागू किया? तो इसके बाद सरकार ने दोहरा शासन जो था वो लागू किया था। रेड्स को किस राष्ट्रवादी क्रांतिकारी ने मारा? तो वो था दामोदर चापेकर, ठीक है, दामोदर चापेकर। व्यूवर्स देखिए, निशान इसलिए लगा रखे हैं ताकि आप 20-25 मिनट की वीडियो में अपना रिवीजन भी कर लें, और जब स्टूडेंट्स पीडीएफ फाइल मंगाते हैं तो उन्हें जो है साथ के साथ आंसर मिल जाए, क्योंकि ये 23 पेज की बुकलेट है। अगर आपको 24वां पेज जो है बार बार देखना पड़ेगा, लैपटॉप पे देखें या आप अपने मोबाइल पर देखें, तो इसलिए साथ के साथ में आंसर इसलिए लगा देता हूं ताकि आपका साथ के साथ रिवीजन हो जाए, आपको कोई परेशानी ना हो। कुछ स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में कहते हैं कि आपने आंसर साथ के साथ क्यों लगा दिए, तो इसलिए लगा दिए कि एग्जाम टाइम में आपको अपने मोबाइल पर या लैपटॉप पर 24वां पेज देखना पड़ेगा, यानी कि लास्ट का जो आंसर की यूनिवर्सिटी ने दे रखी है, उससे आपको प्रॉब्लम होगी, तो इस वजह से मैं साथ के साथ निशान लगा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक दल को किसने संगठित किया? तो वो चंद्रशेखर आजाद ने किया। कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक को कब संगठित किया? तो ये सन 1939 में किया था। असहयोग आंदोलन कब स्थगित हुआ? सन 1922 में। निम्नलिखित घटनाओं को तिथि क्रम के अनुसार बताइए, यानी कि कौन सी घटना पहले हुई? तो सी ऑप्शन की तरफ जाते हैं। इसमें सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, उसके बाद डांडी मार्च हुआ, उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट हुआ, और उसके बाद द्वितीय गोलमेज सभा हुई, ठीक है। तो ये आपका सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। यह किसने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो जाहिर बात है ये तो आप सभी को पता ही होगा। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी सुभाष चंद्र बोस जी ने। क्रिप्स मिशन किसके शासनकाल में आया? तो वो लॉर्ड लिन लिथगो के शासनकाल में आया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब प्रयोग में आया? तो अगस्त 15, 1947 को, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को। करो या मरो का नारा किसने दिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है। तो ये महात्मा गांधी ने दिया करो या मरो का नारा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास हुआ? तो जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ?
ये सन 1930-31 में शुरू हुआ। भारत में व्यापारिक समझौता करने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? तो वो थे पुर्तगाली। वास्को डी गामा ने भारत के लिए नवीन मार्ग की खोज की और 1498 में वह कहाँ पहुंचा? तो वह कालीकट पहुंचे थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालीकट 15वीं और 16वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाली यूरोपियन शक्तियों को कौन सी सुविधाएं मिली? तो देखिए, तीनों ही सुविधाएं मिली थी। 15वीं शताब्दी की भौगोलिक खोज और सर्वोच्च नोबल शक्ति और अपने गृह सरकारों से समर्थन भी मिला। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, उपयुक्त सभी। उन यूरोपियन के नाम बताइए जिनकी गतिविधियां मशीनरी, व्यापार और व्यवसाय से ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। तो वो थे डेन। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोली थी? तो जो वो खोली थी उन्होंने उड़ीसा में। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रसिद्ध उपनाम क्या था? तो वो था जॉन कंपनी। 1760 में वांडी वॉश के युद्ध में कौन सी दो शक्तियां शामिल थीं? तो उसमें फ्रांसीसी और अंग्रेज शामिल थे। प्लासी का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? तो ये भी बहुत फेमस था। प्लासी का युद्ध जो था वो सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य लड़ा गया। निम्न में से किसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने 2 बार बंगाल का नवाब बनाया? तो वो थे मीर जाफर। सरकारी आदेशों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो उसके लिए दस्तक का प्रयोग किया गया। ठीक है, दस्तक। अंग्रेजों के खिलाफ मीर कासिम ने किसकी मदद ली? तो अवध के नवाब से ली। उस अंग्रेज व्यक्ति को बताइए जिसने ब्लैक होल घटना की एक तरफ जानकारी प्रदान की। तो वो थे हॉलवेल। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हॉलवेल। 1799 में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान हार गया और मारा गया। निम्न में से किसको उसके राज्य का एक किनारा भी नहीं मिला? मराठा को। सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम किले को कब जीता? 1756 में। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। किसको कर्नल क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है? मीर जाफर को। निम्न में से किसको अंग्रेजों ने बंगाल से निर्यात किया? तो देखिए, सिल्क और सूती सामान और शीरा, ये दोनों ही निर्यात किए थे। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ए और बी दोनों। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? तो था सादत खां। रणजीत सिंह ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त किया? तो वो किया था शाह शुजा से। ठीक है, शाह शुजा से। पहली प्रिंटिंग प्रेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया में किसने स्थापित की थी? तो पहले प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में पुर्तगाली जो थे उन्होंने स्थापित की थी। कौन सा शासक था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया? तो वो हैदराबाद के निजाम थे। ब्रिटिश भूमि कर नीति का उद्देश्य क्या था? तो उनका उद्देश्य था ज्यादा से ज्यादा कर एकत्र करना। किस युद्ध के बाद ब्रिटिश काल ने भारत के आर्थिक ढांचे में परिवर्तन किया? तो वो था प्लासी का युद्ध। किसका बहुतायत में ब्रिटिश आयात किया गया? तो वो जो था कॉटन टेक्सटाइल था। निम्न में से किस व्यवस्था में सरकार और जनता के मध्य सबसे नजदीक रिश्ता कायम था? तो वो थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रैयतवाड़ी व्यवस्था। भारतीय बाजार में आने वाले सामान पर कितना कर वसूला जाता था? तो वो स्वतंत्र व्यापार,
स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? जमींदार के साथ किया गया। नील दर्पण नाटक की प्रेरणा डैश फसल थी, तो वो नील से ही आपको पता लग जाएगा, नील ही उसका आंसर है, नील फसल थी। ब्रिटिश सरकार ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त सभा प्रारंभ में कहाँ लागू किया? तो ये प्रारंभ में मद्रास और बंबई में लागू किया था इसे। रैयतवाड़ी व्यवस्था के पक्ष में कौन था? तो रीड और मुनरो थे। ठीक है, रैयतवाड़ी पे आपको 3-4 क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो आप ढंग से अच्छे से याद कर लीजिएगा। किसने स्थायी बंदोबस्त लागू किया? वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ब्रिटिश के भारत आने से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो वो आत्मनिर्भर थी। लेजाज फेरे का क्या अर्थ है? उसका अर्थ है स्वतंत्र व्यापार, लेजाज फेरे। ठीक है। निकास सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो जो दादा भाई नौरोजी थे उनके द्वारा निकास सिद्धांत दिया गया। इंग्लिश में इसे हम ड्रेन थ्योरी कहते हैं, तो ड्रेन थ्योरी भी आपको याद रखनी है। प्रथम अकाल कब पड़ा? तो सन 1860 से 1861 में पड़ा। स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया? तो ये 1793 में किया गया। भारत में किस कंपनी ने पहली पावर लूम स्थापित की? तो वो थी बोर्नियो। ठीक है, बोर्नियो कंपनी ने भारत में पहली पावर लूम स्थापित की थी। पहली टेक्सटाइल मिल कब स्थापित की गई? तो वो 1853 में की गई। दोहरा शासन बंगाल में किसने स्थापित किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। प्रथम और मैसूर युद्ध के मध्य ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। प्रथम मराठा युद्ध कब हुआ? देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्रथम मराठा युद्ध हुआ वो 1775 से 1782 एडी के बीच में हुआ। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए, किसके नेतृत्व में इंडियन पेनल कोड की स्थापना हुई, जिसे आईपीसी बोला जाता है शॉर्ट में, इंडियन पेनल कोड। ठीक है, तो वो थी मैकाले। निम्न में से कौन भारत में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के पक्ष में था? तो वो थे राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय, ध्यान रखेंगे। डलहौजी ने भारत में साम्राज्य विस्तार के लिए किस नीति का आरंभ किया? तो थी राज्य हड़प नीति। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो वो था हैदराबाद का निजाम। 1888 में सर सैयद अहमद खान ने किसकी स्थापना की? तो पैट्रियोटिक एसोसिएशन की। वेदों की ओर लौट चलो किसने कहा? ये कहा दयानंद सरस्वती ने। दास प्रथा किस एक्ट के द्वारा समाप्त हुई? तो वो हुआ था 1833 में। महान आर्थिक मंदी कब आई थी? तो ये आई थी सन 1929 में। भारत में अंग्रेजों की आर्थिक नीति से पहले कौन प्रभावित हुए? तो देखिए कलाकार और किसान ये दोनों ही प्रभावित हुए थे, तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो मैचिंग आपको बताना है। तो डी ऑप्शन, जो तालुकदारी व्यवस्था है वो बंबई से संबंधित नहीं है, तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही है। पहला रेलवे बोर्ड कब स्थापित हुआ? तो सन 1905 में। आधुनिक ऋषि किसे कहा जाता है? एमजी रानाडे को। ठीक है, एमजी रानाडे को आधुनिक ऋषि कहा जाता है। 1889 में अहमदिया आंदोलन किसने शुरू किया? ये मिर्जा गुलाम अहमद ने किया। विधवा पुनर्विवाह कानून किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पास हुआ? तो ये डलहौजी
ठीक है, अंग्रेजों को भारत में शिक्षा का माध्यम कब बनाया गया? 1835 में। विलियम बेंटिंग ने 1835 में मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थापित किया? कलकत्ता में। ब्रिटिश शासन में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ स्थापित किया गया? तो वो कलकत्ता में स्थापित किया गया। अब तो नई दिल्ली में है, आप सभी को पता ही होगा, लेकिन उस समय कलकत्ता में था, क्योंकि दिल्ली से पहले कलकत्ता राजधानी थी भारत की। निम्नलिखित में भारत में किस शिक्षा के कमीशन को मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश कहा जाता है? तो जो वुड्स डिस्पैच था, ठीक है, वुड्स डिस्पैच। 1854 का वुड्स डिस्पैच किस से संबंधित था? देखिए ऊपर ही इसका आंसर है, शिक्षा था, ठीक है, तो शिक्षा नीति ही इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन लॉर्ड विलियम बेंटिंग से संबंधित नहीं है? तो जो गोद प्रथा का अंत था, है ना, गोद प्रथा का अंत। निम्नलिखित में से आपको मैचिंग करना है। तो देखिए सीधा हम ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाते हैं, इसको समझ लीजिएगा, 2-4 क्वेश्चन आपको मैचिंग के जरूर मिलेंगे। तो जो A.O. ह्यूम थे तो वो संबंधित थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, ठीक है, ये मैंने कई बार बताया है क्वेश्चन। उसके बाद जो मदन मोहन मालवीय थे तो वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से संबंधित हैं। उसके बाद जो एनी बेसेंट हैं वो होम रूल आंदोलन से संबंधित थी। और उसके बाद जो सुभाष चंद्र बोस हैं, ये आप सब जानते ही हैं, तो वो संबंधित थे आजाद हिंद फौज से, ठीक है। राजा राममोहन राय का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ 1772 में। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो कैनिंग था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैनिंग। उस समय 1857 में जब विद्रोह हुआ तो भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। पहला सिपाही कौन था जिसने चर्बी लगे कारतूस को खोलने से इनकार किया? ठीक है, ये भी आप जानते ही होंगे, मंगल पांडे थे, ठीक है। 1857 में विद्रोह के प्रथम लक्षण कहाँ मिले? तो वो बंगाल में मिले। किसने कहा? 1857 का विद्रोह ना पहला, ना राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता का युद्ध था। तो उन्होंने बोला था R.C. मजूमदार ने, ठीक है, R.C. मजूमदार, ठीक है, R.C. मजूमदार इसका सही आंसर है, ठीक है। इसमें चलिए नेक्स्ट है, ठीक है, मैं एक बार आंसर शीट से भी चेक कर रहा हूं इसमें। तो 81 का बी और 82 का ए, बिल्कुल ठीक है। चलिए किसने इसमें नेक्स्ट है, किसने कहा 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था? तो वो था विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था वी.डी. सावरकर, ठीक है। ये वी.डी. सावरकर ने ही कहा था कि 1857 का विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। हजरत महल कहाँ की बेगम थी? तो हजरत महल जो थी वो अवध की बेगम थी। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन ने सबसे पहले किसे पुनर्जीवित किया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दिल्ली को। 1858 में महारानी का शाही आदेश किस महीने में पास हुआ? ठीक है, तो ये भी इसका आंसर है आपका जून के मंथ में। कूका आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? पंजाब में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। 1885 में 1905 के मध्य का काल किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम उदारवादी काल कहते हैं। कितनी बार गांधी जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना गया? तो उन्हें जो था केवल एक बार चुना गया था। ग्रैंड ओल्ड मैन भारत में किसको कहा जाता है? ये भी एनटीए नेट और टीजीटी पीजीटी के लायक क्वेश्चन है आपका। तो ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है भारत में दादा भाई नौरोजी को। किस
देश में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका में की थी। किस वर्ष भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर लटकाया गया? तो देखिए, इसमें ईयर तो लगभग याद रहता है 1931, और मेरे हिसाब से शायद डेट भी वो शायद 23 मार्च 1931 थी। श्योर नहीं हूँ, लेकिन मार्च का मंथ था तो 21 या 23-31 कुछ ऐसी ही डेट थी। ठीक है, लेकिन मंथ मार्च का था, तो आप ईयर दे रखा तो 1931 आपको याद रखना है। महात्मा गांधी को नंगा फकीर किसने कहा? तो वो चर्चिल ने कहा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के अधीन बारदोली आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये सन 1928 में शुरू हुआ। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? देखिए, रॉलेट एक्ट का जो उद्देश्य था वो था कि संवैधानिक आंदोलन को रोकने के लिए किसी को जेल भेजना और बिना मुकदमा दंडित करना। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने अलग राज्य की मांग मुस्लिमों के लिए की? सन 1940 में। निम्न में से कौन हिंदू महासभा के नेता नहीं थे? तो मिस्टर जयाकर। सूरत की फूट कब की घटना है? तो ये सन 1907 की घटना है। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को उग्रवादियों ने कब अपने अधिकार में लिया? तो सन 1919 में लिया। तो व्यूअर्स, ये वीडियो लगभग 22 मिनट की बनने जा रही है। तो ये मैंने कोशिश करी है कि एक बार सीसीएस केमिस्ट्री का पेपर कि किस तरीके से आपको आया था अभी जुलाई अगस्त 2021 में, और अगर आप बीएड एंट्रेंस की भी तैयारी करें तो ये जो हिस्ट्री के जो तीनों सब्जेक्ट की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप इसकी स्टडी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो आपको 50 क्वेश्चन आएंगे वो हिस्ट्री से रिलेटेड आएंगे बीएड एंट्रेंस में भी। और अगर आप कहीं भी जीके का कंपटीशन देते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इसमें हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के, ठीक है, एजुकेशन के, सोशियोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। लगभग 1,70,000 क्वेश्चन मैं पिछले 1.5 साल में अपलोड कर चुका हूं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू।